बाद बात ये आती है कि ये चक्र एक्टिवेशन हमारे जीवन में सौर विज्ञान से क्या संबंध रखती है। भाई हम लोग सौर विज्ञान के थ्रू ये कर रहे हैं ना, तो सौर विज्ञान में चक्र एक्टिवेशन का क्या रोल है। तो सौर विज्ञान में चक्र एक्टिवेशन का रोल ये है कि हमारी बॉडी में जो 72,840 नाड़ियां हैं, तो उन नाड़ियों के जो बंच बनते हैं वही बंच ये 7 चक्र है। बंच मतलब गुच्छे। तो आप समझ सकते हो कि अगर हमें अपनी नाड़ियों में क्लियरेंस चाहिए तो सबसे पहले हमें अपने जो 7 चक्र ये बने हुए हैं, इनमें जो बंच बने हैं इनको क्लियर करना पड़ेगा। इनकी एनर्जीज को इस तरीके से बनाना पड़ेगा कि ये ट्रैवल कर सकें। तो ये जब ट्रैवल करेंगी तो अगर मेन बंचेस का क्लियरेंस आपने कर लिया तो बॉडी का नाड़ी शोधन अपने आप होना शुरू हो जाता है। आपको खुद समझ में आएगा कि मेरी बॉडी में कुछ चेंज हो रहा है। ठीक है ना, बात कुछ क्लियर हो रही है सबको। किसी को ना क्लियर हो तो वो अपना हैंड रेस कर देगा, तो हम उसका क्वेश्चन बाद में ले लेंगे, अभी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो बेसिकली जो नाड़ी शोधन है इसमें हमें करना क्या होता है, तो डायरेक्टली नाड़ी शोधन जो भी लोग करवाते हैं तो इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम। फिर इसमें आपको बहुत सारे प्राणायाम करने पड़ेंगे। उन प्राणायाम्स को रेगुलर बेसिस पे जब आप करोगे, जैसे अनुलोम विलोम हो गया, कपालभाति हो गया, ये सारी जो चीजें हैं ये भी आपको नाड़ी शोधन की तरफ ही ले जाएंगी, मगर ये मैनुअल तरीका है। दिस इज द मैनुअल वे ऑफ डूइंग नाड़ी शोधन। और जो एक स्पिरिचुअलिस्टिक वे है जिसमें किसी यूनिवर्सल एनर्जी के थ्रू हम अपनी नाड़ियों का शोधन कर लेंगे और चक्र को एक्टिवेट कर लेंगे, उस काम के लिए आप यहाँ पे आए हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इतनी बात क्लियर हो गई ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें दोनों हाथ जोड़ के सबसे पहले भगवान गणेश का नाम लेना है। कोई भी काम शुरू करने के पहले हम गणपति को याद करते हैं, तो अपने मन में भगवान गणेश से थोड़ी प्रार्थना कर लीजिए कि ये जो मैं आज एक्टिविटी करने जा रहा हूँ इसमें मुझे सफलता प्राप्त हो। ठीक है, और ये जो एक्टिविटी है ये डायरेक्टली रिलेटेड टू भगवान शिव और माँ पार्वती है। तो इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का नाम ले लीजिए, उनको भी नमन कर लीजिए कि हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत है, अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान करें। इतनी प्रार्थना कर लीजिए। ठीक है, अब आप लोग सीधे बैठ जाइए, एक कंफर्टेबल पोजीशन में रहिएगा। बॉडी को कहीं से भी स्ट्रेस नहीं देना है। ठीक है, ऐसे नहीं कर लेना है, कोई जरूरत नहीं है। एक कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाइए, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए, बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए। ठीक है, रिलैक्स छोड़ने का मतलब क्या है कि हमें स्ट्रेस देके ऐसे नहीं करना है, पैरों को पैर के ऊपर चढ़ा के नहीं बैठना है। जो पोजीशन आपको कंफर्टेबल लग रही है उसमें बैठ जाइए। आईज क्लोज कर लीजिए, अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पे इस तरह से डाल दीजिए। रिलैक्स मोड में डालिएगा, ऐसे नहीं करना, ऐसे छोड़ दीजिए। अब 10 बार गहरी सांस लीजिए और उसको आराम से छोड़ दीजिए। आईज क्लोज करके 10 बार गहरी सांस लेना है और उसको बहुत आराम से छोड़ देना है और बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स मोड में ले आना है। बॉडी को इतना रिलैक्स कर लीजिए कि आपको ये ना समझ में आए कि ये मेरी बॉडी है, मैं कहाँ बैठा हूं या बैठी हूं और मैं क्या कर रही हूं।
अनिंद्या जी, हाथ को जोड़ना नहीं है, हाथ अपने घुटनों पे रख लीजिए, ऊपर की तरफ हथेलियों को खोल दीजिए। आईज को क्लोज कर लीजिए। जिनका हो जाए वो आईज ओपन कर सकते हैं। बॉडी रिलैक्स हो गई, मन शांत हो गया। अभी 5 मिनट हम लोग ओम का उच्चारण करेंगे, मेरे साथ करिएगा, ठीक है। 2 बार लंबी सांस ले लीजिए, लंग्स को थोड़ा सा इनहांस करके। स्वर चेक कर लीजिए, किसी का सुषुम्ना तो नहीं चल रहा है। लेफ्ट राइट में कोई भी चल रहा हो चलेगा। कोई ऐसा तो नहीं है जिसका सुषुम्ना चल रहा हो, ठीक है। वैसे चल नहीं रहा होगा सुषुम्ना आपका इस समय किसी का, ज्यादातर लोगों का चंद्र स्वर होगा, ठीक है। अभी हाथ को जोड़ लीजिए। अब ओम का जाप करेंगे। आप लोगों की आवाज मुझे नहीं आएगी, लेकिन करिएगा उसी तरीके से जैसे मैं कर रहा हूं। ओ आखिर में एम जरूर आना चाहिए ओम में, ठीक है। ओ को लंबा खींचना है, लंबा करिए। अभी 11 बार सब लोग ओम करिए, ठीक है। अपनी बॉटल्स को अपने कैमरे के आगे डाल दीजिए, मुझे दिखाई पड़े, ठीक है। अब आप लोग 11 बार 21 बार ओम का उसी तरह से जाप करिए जैसे आप लोगों को बताया है। मेरा कैमरा 5 मिनट के लिए बंद होगा, 5 मिनट बाद ओपन करूंगा। आपकी बॉटल्स में कुछ करना है, ठीक है। अभी बॉटल्स कोई टच नहीं करेगा अभी, जब तक मेरा कैमरा ऑन नहीं होता। बस बस यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है, ठीक है।
जिनका भी 11-21 बार हो जाए वो अपनी आंखें खोल सकते हैं। सबका हो गया? अभी आप लोग अपना कैमरा वापस सेट कर लीजिए अपने ऊपर। सुनील सर आपका ठीक है, आपका ठीक है एकदम। प्रीतपाल जी आप ठीक कर लीजिए। अभी क्या करना है उसको समझ लीजिए। ये जो बॉटल आपके सामने रखी है, अब इस बॉटल को आपको नेक्स्ट सैटरडे इवनिंग तक चलाना है। एक बार मॉर्निंग में इसमें से पानी पीना है, एक बार सोने के पहले इसमें से पानी पीना है। आप ही को पीना है, घर में कोई भी इस बॉटल को अब यूज नहीं करेगा। कुछ लेबल वगैरह इस पे लगा दीजिएगा, ठीक है। इसको अपनी पूजा में रख लीजिएगा, शुद्ध जगह। पूजा में रखने का मतलब है कि शुद्ध जगह रख लीजिएगा। जैसे जैसे बॉटल खाली होती जाए इसको रिफिल करते रहिएगा, ताकि ये आपकी नेक्स्ट सैटरडे रात तक चल जाए। और संडे को जब आइएगा सब लोग, तो एक ट्रांसपेरेंट बॉटल, जो लोग नहीं लाए हैं, एक ट्रांसपेरेंट बॉटल ले आइएगा, ठीक है। चाहे नई ले आइएगा, चाहे घर की रखी हुई ले आइएगा। तो अभी क्या करना है, अभी आप लोगों को इसमें से जल ग्रहण करना है सबको। अब सब लोग थोड़ा थोड़ा जल इसमें से ग्रहण कर लीजिए, जूठा मत करिएगा, दूर से पी लीजिए। दो दो घुट पी लीजिए। अभी आईज को क्लोज कर लीजिए, ध्यान यहाँ पे लाइए, थर्ड आई पे। थर्ड आई पे ध्यान अगर किसी को लाना नहीं पता है तो मैं बता दूं। सब लोग अपनी आईज ओपन कर सकते हैं। कुलदीप जी अनम्यूट करिए। हाँ जी सर। फील हुआ? हाँ सर। क्या लगा? एक तो वाइब्रेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग रही थर्ड आई पे, वाइब्रेशन? ठीक है। ठीक है। और फिर जो ब्लैकिशनेस थी वो थोड़ी सी ग्रेइश में चेंज हुई। वेरी गुड। ये दो चीजें तो थी। और एक चेहरे पे एक अलग स्माइल का एहसास तो हुआ कुछ। गुड। शर्मिला मैम? सर पहली बात तो करना ही बड़ा मुश्किल होता है ना, एक जगह सेंटर पे उसको करके। सुनाई नहीं दे रहा मुझे, थोड़ा जोर से बोलिए। सर मैं बोल रही हूँ उसको करना ही बड़ा मुश्किल होता है कि उसको आप एक जगह सेंटर पे अपनी आंखों को करें। मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। इसको ओपन आई से भी कर लीजिए। सुनील सर? जी। कुछ एक्सपीरियंस रहा? मेरा तो सर ध्यान हटाने का मन नहीं कर रहा था, इतना आनंद आ रहा है। जी। मन नहीं कर रहा था कि मैं उससे हटूं। और चलिए अभी एक एक्टिविटी करेंगे। अब ये जो अभी एक्टिविटी करने जा रहे हैं, इस एक्टिविटी को आपको पूरे वीक करना है। बहुत इजी एक्टिविटी है, सब लोग ध्यान से देख लीजिए। जिसको ना समझ जी। फिर फिंगर में, पॉइंट पे और थर्ड आई पे थ्रॉबिंग ज्यादा बढ़ गई थी। यही बात मैं जानना चाह रहा था। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू हियर। इसीलिए मैंने पहले बोला नहीं था। आप बताइए किसके किसके यहाँ पे वाइब्रेशन हुआ, या लगा कुछ घूम रहा है? अलग अलग हो सकता है।
या लगा यहाँ पे कोई प्रेशर पड़ रहा है? सरिता जी, सुनील सर, श्रेष्ठा जी, सर मेरे अनाहत और नाभि चक्र से ऊपर कुछ ऐसा लगा, कुछ उठा है। ठीक है। सुमन जी, सर ये ठीक था? सही था, सही था। सुमन जी बोलिए। मेरे को भी लगा जैसे कुछ मतलब यहाँ पे जब कर रही थी बात बैठ हुई थी पूरी तो एकदम रिलैक्स भी एकदम आवाज ये क्लियर नहीं कुछ आ रही है आपकी, है यहाँ। आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है। और मेरे को भी मुझे भी लगा था जैसे कुछ है यहाँ पे, कुछ है मतलब यहाँ थोड़ा डीप कंसंट्रेशन हुए ना, कंसंट्रेशन डीप हुआ। हाँ, डीपर कंसंट्रेशन में। गुड जी। गुड। सरिता मैम, आपका क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है सर, मुझे ना जब मतलब यहाँ पे चक्र हो रहा था तो बट स्लोली बैक पेन हो रहा था नीचे तक, ठीक पीछे है, से। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, इस एक्टिविटी को करने में आपको यहाँ पे जो भी कुछ महसूस हो रहा है दैट इज एक्सीलेंट। इसके अलावा बॉडी में कहीं पेन हो रहा है या कहीं से कुछ रिलीज हो रहा है तो दैट इज मोर एक्सीलेंट। ठीक है, तो इस एक्टिविटी को आपको पूरे वीक केवल इसी एक्टिविटी को करना है। कोई ध्यान मेरी तरफ से नहीं करना है, जो आप करते हैं वो करिए। सुनील सर जैसे करते होंगे आप, तो आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस एक्टिविटी को जितना ज्यादा आप कर सकते हैं वो करिए। जी पंकज जी बताएं। सर जैसे बोला मेरे को बाद में ध्यान आया, सर मेरा हैवी हो गया, अभी भी दर्द हो रहा है। हाँ, सर हैवी हो गया। सर हैवी हो जाएगा, सर में पेन होगा, ठीक है, तो कोई उसकी दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको करते रहिए आप, आपको लगेगा कि धीरे धीरे चीजें नॉर्मल हो रही हैं। जी सुरेष्टा जी बोले, आपने हैंड रेज किया है। हाँ जी सर। सर मैंने ये पूछ रही हूँ कि जो थर्ड आई पे व्हाइट के साथ जो रेस आ रही थी और ऊपर जैसे चक्र होता ना एकदम से फ्लावर की तरह, वो हुआ था, उसमें कोई प्रॉब्लम आई? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप लोग इस एक्टिविटी को कर चुके हैं, 5 मिनट हो गया है। अभी किसको लग रहा है कि मेरे यहाँ पे गड्ढा सा हो गया है? ये तो मुझे भी लग रहा है सर। और मेरी कोई? थ्रो भी कभी भी चल रही है। हाँ वही वही। तो दैट मीन्स यू ऑल आर ऑन द राइट पाथ। ठीक है, अब आप में से कुछ लोग जो ध्यान करते रहे हैं वो चीजों को बहुत बेहतर समझ रहे होंगे और मुस्कुरा रहे हैं। सुनील सर, एम आई करेक्ट? ठीक है, तो आप लोग सब लोग सही बात पे हैं। अभी इस पूरे वीक कुछ नहीं करना है, केवल 2 काम करने हैं। जो आपके पास वाटर है उसको पीते रहिए, उसको जितना अच्छा जितना साफ रखेंगे उतना अच्छा वो वर्क करेगा। ठीक, इसको फिल करते रहिएगा, खत्म मत होने दीजिएगा, फिनिश नहीं होना